नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल समस्या समाधान पर बहुत-बहुत स्वागत। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल-मंगल होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं बात करने वाली हूँ, वो विषय है ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में पता है और वो साधना करके इस खास समय पर बहुत से लाभ उठा भी रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता होने के बावजूद भी वो कोई लाभ नहीं उठा पा रहे और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही खास समय है जो हमारी हिंदू मान्यता के हिसाब से साधना के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। दोस्तों, हमारे वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है, लेकिन हमारे आज के बिजी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादातर लोग इस समय सोए रहते हैं। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि ये समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस वक्त किया गया कोई भी कार्य 100% सफल होता ही है। चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त को इतना खास और इसका सही समय है क्या। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर को कहते हैं, अर्थात जब रात्रि समाप्त होने वाली होती है और दिन की शुरुआत होने वाली होती है। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ होता है सही समय। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार रात्रि के अंतिम पहर के बाद सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, यानी सुबह के 4 बजे से लेकर 5:30 तक। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे पौराणिक काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वे ध्यान लगाने के लिए इसी समय को सही मानते थे। इस समय की गई ईश्वर की पूजा का फल शीघ्र मिलता है। मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। पुराणों के अनुसार तो इस समय की निद्रा ब्रह्म मुहूर्त के पुण्यों का नाश करने वाली होती है, अर्थात इस समय तो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि दिन में कभी भी भगवान का नाम लिया जा सकता है, जो बिल्कुल सही भी है। भगवान का नाम लेने के लिए समय क्या देखना। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने खास तौर से बताया है? तो उसका जवाब है कि माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता भ्रमण करते हैं पृथ्वी पर। ऐसे में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस दौरान कुछ विशेष कार्य किए जाएं, जैसे यज्ञ, नाम जाप, साधना, किसी भी तरह का मंत्र जाप, तो उससे बहुत ही लाभ होता है, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में शुभ कार्य करने से वह शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। ऐसे में इस समय उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा करनी चाहिए। इस दौरान पूजा अर्चना से भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में न केवल शास्त्रों की दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में इस मुहूर्त में उठकर स्कूल जा रहे छात्रों को पढ़ाई भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस समय में पढ़ने से उन्हें चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, या कहा जाए उनसे बचना चाहिए। ऐसे में वो चीजें हैं जैसे खाने या पीने से बचें, क्योंकि यह आपके प्राण या जीवन शक्ति, ऊर्जा के नाजुक संतुलन को बाधित करता है। गहन शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने से बचें, क्योंकि यह मन की उस ध्यानात्मक स्थिति को बाधित करेगा जिसे आप विकसित करना चाहते हैं। सेल फोन, कंप्यूटर या टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग ना करें, क्योंकि इन उपकरणों से निकलने वाली रोशनी आपकी एकाग्रता या फोकस बोला जा सकता है को परेशान कर सकती है।
इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा तेज़ शोर है या फिर अत्यधिक बातचीत से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको आपके लक्ष्य इरादों पर ध्यान केंद्रित करने से विचलित कर सकता है। नकारात्मक विचारों या भावनाओं को बढ़ावा देने से बचें, क्योंकि ये आपके ध्यान और मन की शांति को भंग कर सकते हैं। इस शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए शांत वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के लाभ। तो ब्रह्म मुहूर्त योग और ध्यान के अभ्यास के लिए सबसे शुभ और अनुकूल वातावरण माना गया है या समय माना गया है। इस शांतिपूर्ण समय के दौरान ब्रह्मांड की ऊर्जा सही संतुलन में होती है और न्यूनतम विकर्षण होते हैं, जिससे अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म मुहूर्त के दौरान योग का अभ्यास आपके शरीर और दिमाग को संरेखित करने में मदद करता है, जिससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। इस प्रकार यदि आप अपने दिन की शुरुआत स्वस्थता और शांति की भावना के साथ करना चाहते हैं, तो योग का अभ्यास करने का यह आदर्श समय है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म मुहूर्त के दौरान योग करने से कई शारीरिक और मानसिक लाभ भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय ईश्वर की तरफ से एक वरदान है, जिसे हम सब बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। ये वीडियो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ अम्बे।